अभी आपको अहम खबर देते चले, सुपार्को ने एक और अहम संग मील अबूर कर लिया है। ISPR के मुताबिक आपको ये अहम खबर दे रहे हैं। खला नविर्दों के इंतखाब के दूसरे मरहले की कामयाब तकमील। ISPR के मुताबिक सुपार्को ने एक और अहम संग मील अबूर कर लिया है। इब्तिदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवारों को हतमी तरबियत के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है और 6 माह की जदीद खला नविर्द तरबियत हासिल करेंगे। तरबियत मुकम्मल होने के बाद एक उम्मीदवार को चीनी खलाई स्टेशन के मिशन के लिए मुंतखब किया जाएगा। और आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तानी खलाबाज की मुतवक्के परवाज जो है अक्टूबर या नवंबर 2026 में होगी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के दरमियान खला के शोबे में ताउन मुआहिदा फरवरी 2025 में तय पाया है। वजीर आजम पाकिस्तान के विजन और हिमायत से इंसानी खलाई प्रोग्राम में शमूलियत मुमकिन हुई है। ISPR के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को अपने खलाबाज प्रोग्राम में पहला गैर मुल्की शराकतदार मुंतखब किया है। जी हाँ, आपको अपडेट करते चलें कि स्पार्को ने एक और अहम संग मील अबूर कर लिया है। ISPR के मुताबिक खलाबाजों के इंतखाब के दूसरे मरहले की कामयाबी से तकमील कर ली गई है। इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवार हतमी तरबियत के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान। सुमेरा, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में इब्तिदाई स्क्रीनिंग के अमल के बाद 2 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिन्होंने चीन के एस्ट्रोनॉट सेंटर ACC में बैनुल अक़वामी इंसानी खलाई परवाज के मयार के मुताबिक एक जामे तिबी, साइकोलॉजिकल और एप्टीट्यूड के जायजों से कामयाबी से गुजर कर यह एजाज हासिल किया है। ये शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार चीन के एस्ट्रोनॉट सेंटर में 6 माह की मुद्दत पर मुश्तमिल आला सतह की खलाबाज तरबियत हासिल करेंगे और तरबियत की तकमील के बाद एक कैंडिडेट को अक्टूबर या नवंबर 2026 में चीन के खलाई स्टेशन CSS पर स्पेस मिशन के लिए मुंतखब किया जाएगा। ये बताते चलें कि ये कॉपरेशन फरवरी 2025 में बायलेटरल जो एस्ट्रोनॉट कॉपरेशन एग्रीमेंट था उसके तहत अमल में लाया जा रहा है, जो कि वजीर आजम पाकिस्तान की क़यादत में तय पाया था। और ISPR की प्रेस रिलीज जो उन्होंने बयान जारी किया है उसके मुताबिक वजीर आजम के विजन और भरपूर मुआवनत ने पाकिस्तान की इस इंसानी खलाई परवाज में शमूलियत को मुमकिन बनाया है और ये तारीखी इक़दाम चीन की हुकूमत की भी मजबूत हिमायत का इयादा करता है, जिसने पाकिस्तान को अपने खलाबाज प्रोग्राम में बतौर पहला गैर मुल्की शराकतदार मुंतखब किया। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट पाक चाइना बायलेटरल्स में यही है। ठीक है, सुमेरा हमें अपडेट कर रही थी कि उम्मीदवारों का चीन के एस्ट्रोनाइट सेंटर में तिबी, नफ्सियाती और महारती मुआयना। शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार 6 माह की जदीद तरबियत हासिल करेंगे। तो आपको बताएं कि सुपार्को ने एक और अहम संग मील अबूर कर लिया है। ISPR के मुताबिक खलाबाजों के इंतखाब के दूसरे मरहले की कामयाब तकमील। इब्तिदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवार हतमी तरबियत के लिए शॉर्ट लिस्ट। उम्मीदवारों का चीन के एस्ट्रोनाइट सेंटर में तिबी, नफ्सियाती और महारती मुआयना। शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार 6 माह की जदीद तरबियत हासिल करेंगे। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी खलाबाज की मुतवक्के परवाज अक्टूबर या नवंबर 2026 में होगी। तरबियत के बाद एक उम्मीदवार चीनी खलाई स्टेशन के मिशन के लिए मुंतखब होगा। तो आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन और हिमायत से इंसानी खलाई प्रोग्राम में शमूलियत मुमकिन हुई है। ISPR के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को अपने खलाबाज प्रोग्राम में पहला गैर मुल्की शराकतदार मुंतखब किया है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खला के शोबे में ताउन का मुआहिदा फरवरी 2025 में तय पाया है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी खलाबाज की मुतवक्के परवाज अक्टूबर या नवंबर 2026 में होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ के विजन और हिमायत से खलाई प्रोग्राम में शमूलियत मुमकिन हुई है। स्पार्को ने एक और अहम संग मील अबूर कर लिया है। ISPR के मुताबिक खलाबाजों के इंतखाब के दूसरे मरहले की कामयाब तकमील। इब्तिदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवार हतमी तरबियत के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए। उम्मीदवारों का चीन के एस्ट्रोनाइट सेंटर में तिबी, नफ्सियाती और महारती मुआयना हुआ। शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार 6 माह की जदीद तरबियत हासिल करेंगे। तरबियत के बाद एक उम्मीदवार चीनी खलाई स्टेशन के मिशन के लिए मुंतखब होगा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी खलाबाज की मुतवक्के परवाज जो है वो अक्टूबर या नवंबर 2026 में होगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खला के शोबे में ताउन का मुआहिदा फरवरी 2025 में तय पाया है। जी सुमेरा, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम मुआहिदा है। इसको बायलेटरली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और चीन के माबैन ये मुआहिदा फरवरी 2025 में तय पाया था, जिसको बायलेटरली एस्ट्रोनॉट कॉपरेशन एग्रीमेंट कहते हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर सब मौजूद थे जब इस पे साइंस भी हुए हैं। और ये बताया भी यही जा रहा है कि चीन के खलाबाज प्रोग्राम में पहला गैर मुल्की शराकतदार अगर कोई है तो वो पाकिस्तान को उन्होंने इसमें शरीक किया है। और पाकिस्तान स्पेस एंड
एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन स्पार्को ने पाकिस्तान के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की तस्दीक की है और ये बताया है कि एक और अहम संग मील अबूर करते हुए खलाबाज उम्मीदवारों के इंतखाब के 97वें मरहले को कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है। ये बताते चलें आपको कि इब्तदाई स्क्रीनिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। 2 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए हैं जो अब चीन के एस्ट्रोनॉट सेंटर ACC में बैनुल अक़वामी इस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के मयार के मुताबिक एक जामे तिब्बी, नफ्सियाती और अहलियती जायज़ों से कामयाबी के साथ गुजर कर ये एजाज उन्होंने हासिल किया है। और अब अगला मरहला ये है कि ये उम्मीदवार चीन जाएंगे जहां पर ये 6 माह की मुद्दत पर मुश्तमिल एक एलीट जो है वो ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट की तरबियत हासिल करेंगे। तरबियत की तकमील के बाद एक उम्मीदवार को अक्टूबर या नवंबर 2026 में चीन के खलाई स्टेशन CSS पर खलाई मिशन के लिए मुंतखब किया जाएगा। अच्छा सुमेरा, ये बताइएगा तफसीलन ज़रा कि ये मुआहिदा कब तय पाया था और मुआहिदे के पॉइंट्स, जो अहम पॉइंट्स हैं, वो क्या थे? जी, ये फरवरी 2025 में तय पाया था और इसको एक मरतबा फिर बताते चले कि जो जितना भी पाकिस्तान का और चीन का खलाई मिशन में ताउन है बायलेटरल, उसकी कम अज़ कम भी 13 से 14 जहतें हैं ऐसी जिसमें मुख्तलिफ जहतों के अंदर पाकिस्तान और चीन का ताउन जारी है। और इसमें एक बहुत अहम ये एस्ट्रोनॉट कोऑपरेशन एग्रीमेंट है जिसके तहत ये अमल में लाया गया है और उसमें ये तय पाया गया था कि चीन जो है वो पाकिस्तान के 2 खलाबाज उम्मीदवारों को मुंतखब करके उनकी पहली तमाम तर अहलियती तरबियत भी खुद मुकम्मल करेंगे और वो मुद्दत मुकम्मल हुई है। उसके बाद ये तफसीलात ठीक है सुमेरा, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली साहब समा के लिए वक्त निकालने का। मोहम्मद अली साहब, स्पार्को ने एक और अहम संग मील अबूर किया है और खलाबाजों के इंतखाब का जो दूसरा मरहला है उसकी भी कामयाब तकमील हो चुकी है, क्या कहेंगे? जी, मैं समझता हूँ ये सिर्फ स्पार्को की कामयाबी नहीं है, ये पूरी पाकिस्तान की मुल्क और कौम की कामयाबी है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अहम ये माइलस्टोन है कि पाकिस्तान स्पेस में जो मैंड मिशन है उसके हवाले से पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर बना है चीन का। और इससे ये भी साबित होता है कि चीन हमारी जो काबिलियत और सलाहियत है उस पर कितना एतमाद करता है कि जो अब मैंड मिशन प्लान हो रहा है स्पेस का, उसमें 2 पाकिस्तानी जो खला नवर्द हैं उनकी सिलेक्शन की गई है। अब इनका 6 माह फिर मुहित एक ट्रेनिंग का निज़ाम चलेगा जिसके तहत इनको मजीद ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद इनमें से एक फर्द की सिलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह वो पहला पाकिस्तानी खला नवर्द होगा जो चीन पाकिस्तान ताउन के नतीजे में इंशाअल्लाह खला में जाएगा। अच्छा मोहम्मद अली साहब, इस पर भी रोशनी डालिएगा कि आपने चूंकि कहा है कि इनको फर्दर और मजीद ट्रेनिंग दी जाएगी, तो कितना अरसा दरकार होता है, क्या टाइम फ्रेम क्या होता है? देखिए, अभी तो जो इनकी स्क्रीनिंग की गई है उसमें इनकी नफ्सियाती, जिस्मानी जो सलाहियतें हैं उनको भापा गया है, जांचा गया है और साथ ही साथ इनको देखा जाता है, असेसमेंट की जाती है, इमोशनल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, और फिर उनका मिजाज देखा जाता है कि आप एक गैर फितरी माहौल में कितना अरसा रह सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को असेस किया जाता है बड़ी बारीक बीनी के साथ। लेकिन अब इनका 6 माह पर मुहित एक ट्रेनिंग का बड़ा जामिया और मजबूत निज़ाम है जो चाइना की स्पेस सेंटर में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर वहाँ से इनमें से एक शख्स का फाइनल इंतखाब करके उसको इंशाल्लाह ये एजाज़ हासिल होगा कि वो पाकिस्तान का पहला। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि 6 महीने की मजीद इनको तरबियत दी जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया। सुमेरा, आपका भी बहुत शुक्रिया।